हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विच आर बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स, राइट। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑन विच द क्वेश्चंस आर बेस्ड। और एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, 5 क्वेश्चंस को देख लेंगे, तो जो अपना स्कोर है उसे कमेंट्स में लिखिए, और अगर कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए, वी विल एड्रेस इट। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो पहला क्वेश्चन फेयरली सिंपल है। इट इज़ रिगार्डिंग मुकुर्थी नेशनल पार्क। कौन सी स्टेट में लोकेटेड है ये? देखो, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछता रहता है, राइट। सो आपको बताना है मुकुर्थी नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। इनको एड्रेस करने का एक ही तरीका है कि कोई भी नेशनल पार्क, कोई भी आप ले लीजिए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, टाइगर रिजर्व, है ना, कुछ भी उससे रिलेटेड न्यूज़ में आए तो प्लीज़ सर्च इट, गूगल इट, और उसके बारे में 4-5 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। शुरू में डिफ़िकल्ट लगेगा, बट वंस यू हैव डन इट रिपीटेडली, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ों को याद रखना शुरू कर देगा, ठीक है। सो शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, बट यू हैव टू डू इट। सो बताना है कौन सी स्टेट में है मुकुर्थी नेशनल पार्क। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, या इनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ द अबव भी एक ऐसा होता है ऑप्शन जो कि आपके जो बाकी के 3 हैं उनको भी डाउट में ले आता है। कभी कभी जस्ट लुकिंग एट द नेम ऑफ द नेशनल पार्क एंड द स्टेट्स यू कैन रिलेट, बट व्हेन देयर इज़ नन ऑफ द अबव इट रेजेस द लेवल ऑफ द कन्फ्यूजन, राइट। सो अपना आंसर मार्क कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है। सो मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द तमिलनाडु इन वेस्टर्न घाट्स, राइट। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि नीलगिरी ताहर यहाँ का कीस्टोन स्पीशीज़ है, ठीक है। सो नीलगिरी ताहर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पार्क बनाया गया था, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये भी होता है कि कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, और वन ऑफ द फेवरेट इज़ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि वो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो हमारे देश में क्रिएट किया गया। उसमें मुडुमुलाई, बंदीपुर, नागरहोल, वयनाड और साइलेंट वैली आते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से इनमें से कर्नाटका में है, कौन से इनमें से केरला में है, कौन से इनमें से तमिलनाडु में है, ठीक है। सो नीलगिरी इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ यूपीएससी, राइट। सो अगर हम मैप में देखें तो तमिलनाडु, यहाँ ये तमिलनाडु स्टेट है जो हाईलाइटेड है। सो यू कैन एक्चुअली सी मुकुर्थी इज़ ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज रिगार्डिंग हिमालयन ट्रिम्बलिन। हिमालयन ट्रिलियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लांट। सो इट इज़ फाउंड इन इंडियन हिमालयाज ओनली, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है हिमालयन, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ इंडियन हिमालयाज में ही मिलता है? होने को हो भी सकता है, ज़रूरी ये तो नहीं है कि सारे हिमालयाज़ में मिले, लेकिन होने को सिर्फ इंडियन हिमालयाज़ में किसी एक स्टेट में ही मिलता हो, दैट कुड बी देयर। इट इज़ अ सोर्स ऑफ अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, राइट। सो कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या नन? तो पॉज कीजिए, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है उसको याद करने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ 2 ओनली। देखो, इंडियन हिमालयास में नहीं मिलता, बाकी नेपाल वगैरह में भी आपको मिलता है, और इट इज़ डेफिनेटली अ सोर्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। जो ट्रिलियम 3 से होता है, ट्राई, तो ये ऐसे 3 लीव से दिखते हैं आपको। सो इट इज़ अ ट्राइफोलिएट पेरिनियल herbaceous plant with deep red and green colored flowers, and it is found in the Himalayas, India, Nepal, China and Bhutan at the altitude of 2700 to 4000 meters, ठीक है। अब इसकी जो रूट्स है ना, दे कंटेन ट्रिलारिन ऑन हाइड्रोलिसिस रिलीजेस डायोस्जेनिन। डायोस्जेनिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जैसे सेक्स हार्मोन्स में, सोन एंड एलाइट प्रेपरेशन विच इज़ यूज्ड इन रूमेटिज्म, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। मतलब जहाँ जहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं वहाँ वहाँ पे आप ये, यहाँ इस प्लांट से जो डिराइव होता है वो भी यूज़ होता है, राइट। ओके, और दूसरी बात ये है क्योंकि इससे जो स्टेरॉइड्स निकलते हैं दे आर क्वाइट इफेक्टिव, राइट। तो इस वजह से इस ड्रग की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट्स में ज़्यादा है, एंड इट इज़ स्मगल्ड आउट टू मार्केट्स इन पंजाब, ठीक है। सो इतना ज़्यादा ये स्मगलिंग होती है इसकी कि इसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, एंड इट माइट इवन लीड टू एक्सटिंक्शन। लोकल लेवल पे तो एक्सटिंक्शंस हो भी गई हैं, लार्जर स्केल पे एक्सटिंक्शन भी हो सकती है, एंड इट इज़ वुड बी इम्पॉर्टेंट कि हम इसको शेड्यूल्ड स्पीशीज़ में इंक्लूड करें ताकि इसको प्रोटेक्शन मिले, राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिशिंग कैट के बारे में।
Fishing cat, they have partially webbed feet that may help them navigate water in wet soils. Its IUCN status is endangered. आपको बताना है कौन सी statements correct हैं. Again a fairly simple question. अगर आपने pre-cure regularly follow किया है तो आपके लिए it should be a cakewalk. So the correct answer is actually one only. देखो vulnerable है इसका status. और इस इट इज़ एक्चुअली फिशिंग कैट क्या करता है, इट कैन एक्चुअली नेविगेट थ्रू वाटर्स एंड देन ये फिशेस को उठा के इट फीड्स ऑन द फिशेस. तो बेसिकली ये ना ऐसे आवाज़ें निकालते हैं जैसे इंसेक्ट्स निकालते हैं, तो हंग्री फिशेस आ जाती हैं साइड पे और देन दे पिक ऑन द फिशेस. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट फिशिंग कैट डज. सो एंड देन इट इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, इलूसिव है और बहुत कम जगहों पे मिलती है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में. एंड इट इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ अ टिपिकल हाउस कैट. ठीक है, बिल्ड इन स्टॉकी लेग्स होती हैं, स्विमर अच्छा है एंड इट एंटर्स वाटर ताकि फ़िश के ऊपर प्रे कर सके. एंड दे हैव पार्शली वेब्ड फीट एंड इट इज़ इवन नोन टू डाइव टू कैच फिश, राइट. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. देन वेटलैंड्स में बहुत ज़्यादा आपको मिलता है. इंडिया में देखो मैंग्रोव इन सुंदरबंस में मिलता है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयस अलॉन्ग द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज, वेस्टर्न घाट्स, इवन जो हमारी कोरिंगा है वहाँ पे मिलता है. तो काफ़ी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है. IUCN स्टेटस वनरेबल है और साइट्स अपेंडिक्स 2 में है और शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है ये. आई होप अब आपको नहीं भूलेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग मेगा डाइवर्स कंट्री. ठीक है, क्या क्राइटेरिया है कि एक कंट्री को हम कहते हैं ये मेगा डाइवर्स है. अ कंट्री मस्ट हैव एटलीस्ट 5000 ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट एज एंडेमिक. अ कंट्री मस्ट हैव मेरीन इकोसिस्टम्स विद इन इट्स बॉर्डर्स. A country must have lost at least 70% of its primary vegetation. So options हैं 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only, या फिर this option should be actually 1 and 3 only, right? And the last one is all of the above. So आपको बताना है कौन सा सही है. So इसमें से correct is 1 and 2 because this is not a criteria. प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए ये किसका क्राइटेरिया है, थर्ड स्टेटमेंट किसका क्राइटेरिया है, राइट. अब देखो मेगा डाइवर्स नाम से ही पता चलता है वो कंट्रीज़ जो बायोडाइवर्सिटी रिच हैं. ठीक है, अब देयर आर 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज आउट ऑफ विच इंडिया इज़ 1. ठीक है, और क्राइटेरिया क्या है, एटलीस्ट 5000 प्लांट्स शुड बी देयर एज एंडेमिक्स एंड मेरीन इकोसिस्टम्स होने चाहिए विद इन इट्स बॉर्डर्स. देन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे IUCN स्टेटस के ऊपर बेस्ड है. टाइगर का IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. एशियाटिक लाइन का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. एशियाटिक चीता इंडेंजर्ड. रेड पांडा क्रिटिकली इंडेंजर्ड. कौन से एनिमल्स आर नॉट मैच्ड विद द करेक्ट IUCN स्टेटसेस. ठीक है, सो द ऑप्शंस आर 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 4, all of the above. सो एक बार पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. कोई भी मैच्ड नहीं है. ठीक है, सो all of us know tiger and Asiatic lions. I've told you this n number of times. Both of them are endangered. ठीक है, उनका IUCN critically नहीं है, endangered है. Asiatic lion आपको गुजरात में ही मिलता है, गिर लैंडस्केप. ठीक है, और ये 21 critically endangered species identified by the Ministry of Environment for taking up recovery programs और शेड्यूल 1 में भी है, लेकिन IUCN पे ये endangered ही है. उसके बाद अफ्रीकन चीता वनरेबल है. एशियाटिक चीता इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ठीक है, चीता इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन लायन, टाइगर एंड एशियाटिक चीता. Just remember that tiger and lion are endangered. Asiatic cheetah is critically endangered and African is vulnerable. राइट. उसके बाद रेड पांडा पे मैंने लास्ट वीक 2 मिनट भी बनाया था, इंडेंजर्ड है. ठीक है, रेड पांडा स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम है और ये आपको मोस्टली ना म्यांमार यूनान बॉर्डर, इंडिया, नेपाल, भूटान और चाइना में मिलता है. सो इट इज़ मेनली नेटिव टू ईस्टर्न हिमालयस इन साउथ वेस्टर्न चाइना. ठीक है, इंडिया में ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलता है. मोस्टली जहाँ पे बैम्बूज होंगे ना वहाँ पे आपको रेड पांडा मिलेगा. ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग द क्वेश्चंस. प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट्स में लिखिए. उसके बाद हमारा प्रीलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स इज़ देयर. सो आइदर यू कैन बाय इट विथ टेस्ट सीरीज़ या अलग से आप ले सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं. और हमारा ऐसे का कोर्स है फॉर 2021, वो इस हफ्ते उसको डिस्काउंट पे है. ठीक है, अगर आप इस हफ्ते लेते हैं तो यू कैन गेट इट फॉर डिस्काउंट. सो पहले कंटेंट लेक्चर स्टार्ट होंगे 5 जुलाई से. देन थीसिस राइटिंग विल बिगिन फ्रॉम 19 जुलाई. देन 30 अगस्त से ऐसे
आपके टेस्ट शुरू होंगे, फिर फुल लेंथ एस्से के टेस्ट आएंगे एंड देन वी विल हैव असाइनमेंट्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो आप देख रहे हो कैसे एक बहुत ही सिंप्लीफाइड टाइमलाइन है एंड एस्से इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 250 मार्क्स का होता है और अगर आप एस्से पे ध्यान दें तो आप 250 में से यू कैन गेट रियली गुड मार्क्स एंड योर कहाँ बात वही आ जाती है कि मेंस भी नहीं क्लियर हो रहा और कहाँ आप रैंक ले लेते हो और अच्छा रैंक ले लेते हो, IAS बन जाते हो, उसमें भी प्रेफरेबल कार्डर मिल जाता है क्योंकि रैंक अच्छा है। तो एस्से को प्लीज़ ड्यू इम्पॉर्टेंस है, बहुत लोग नहीं देते हैं, उनको लगता है कि देखी जाएगी, GS पे फोकस करते रहते हैं। तो जो कमेंसुरेट एफ़र्ट और उसके बाद एफ़र्ट करने के बाद जो रिवॉर्ड है वो एस्से में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू GS, लेकिन फिर भी लोग GS पे ही फोकस करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे PCM कोर्सेज़ हैं फॉर 2021। आप इसको इंस्टॉलमेंट्स के साथ ले सकते हैं, आप कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, आपको थोड़े डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिलेगा। एंड in case you want to enroll, go to our website and target 2021 पे जाइए। एंड इवन फॉर पंजाब PCS जिसकी नोटिफिकेशन भी आई है, उसके भी वी हैव लॉन्च्ड आवर कोर्सेज। इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल एट दिस नंबर, राइट। थैंक यू।